स्वागत है फ्रेंड आपका जॉब रिजल्ट्स मैथ्स एंड जीके में। तो इसमें हम लोग देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? तो शिवाजी ने, देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है, तो 14 जून 1674 को। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो 30 मई 1674 या 14 अप्रैल 1684 या 14 अप्रैल 1680। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो राज्याभिषेक के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा 16 जून 1674 को। तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो 16 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी ने उपाधि जो धारण की थी, उपाधि जो था वह छत्रपति का। इसके बाद में इनकी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो राजधानी जो थी वह रायगढ़ को बनाया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, ये लास्ट का ऑप्शन 14 अप्रैल 1680 को। तो 14 अप्रैल 1680 को जो है शिवाजी की मृत्यु हुई थी। शिवाजी की मृत्यु हुई थी। और ये कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो किसके शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो अहमद शाह के शासनकाल में। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। और शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वह जो है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में लड़ा गया था। चौथा ऑप्शन जो है ये सही है। अब देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। इसमें जो है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें जो है अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो हेक्टर मुनरो थे। तो अंग्रेजों के जो है सैनिक अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना अवध के नवाब पहला में क्या है, मुगल सेना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना, और एक पहला यह, दूसरा यह, और तीसरे नंबर पे बंगाल के उस समय जो है अपदस्थ नवाब थे मीर कासिम की संयुक्त सेना को जो है हेक्टर मुनरो ने हराया था। चलते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, डच कंपनी की आगमन वर्ष क्या थी? तो डच कंपनी का आगमन जो है, देखते हैं इसमें क्या है, 1600 है पहला ऑप्शन, दूसरा 1498, तीसरा ऑप्शन 1664 और चौथा ऑप्शन है 1602। तो इसमें डच कंपनी का आगमन वर्ष जो था वो डच कंपनी का आगमन वर्ष जो था 1602 था। ये चौथा ऑप्शन जो होगा 1602 में डच कंपनी का आगमन हुआ था। तो 1600 में हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1664 में देखते हैं, तो 1664 में जो है यह फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब की थी, 1664 में। और यह जो है दूसरा ऑप्शन है 1498 में जो है, तो पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ था। तो 1498 में क्या था, तो पुर्तगाली कंपनी का
आगमन हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, या टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ फैक्ट्री होगा। फैक्ट्री तो यहाँ पे भी है, थोड़ा सा मिस्टेक है। स्थापित, यह है स्थापित की गई थी, कब और कहाँ। तो इसको देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है। तो 1605 में, या 1611, 1503 या 1668 में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1503 में। ये 1503 जो है आपको 1503, यह जो है पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो कोचीन, कोचीन, कोचीन कहाँ पे है। ये केरल राज्य में है, केरल राज्य में है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। 1611। तो 1611 में जो अंग्रेजों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो 1611 में जो है अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और ये फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम कहाँ है। तो यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1605। तो 1605 में जो है यह डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और इसको स्थापित कहाँ गया था। तो ये भी था मछलीपट्टनम में ही। तो ये कहाँ था। ये भी मछलीपट्टनम में ही। और ये कहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। तो 1668 में। तो 1668 में हम क्या, कौन सी किसके द्वारा स्थापित की गई थी फैक्ट्री। थी फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा। तो फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा। और यह स्थापित कहाँ किया गया था। तो सूरत में। सूरत कहाँ है। तो भारत के गुजरात राज्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है। तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा। पहला ऑप्शन मुर्शिद कुली खां के द्वारा, या सिराजुद्दौला के द्वारा, या मीर जाफर के द्वारा, या मीर कासिम के द्वारा। तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना जो किया गया था, यह जो किया गया था आपका पहला ऑप्शन ही होगा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। और ये किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यह जो है 1717 में स्थापित किया गया था द स्वतंत्र बंगाल की। दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला के बारे में। तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना था। तो यह जो है बंगाल के नवाब बने थे। सिराजुद्दौला कब बने थे। तो यह जो बने थे बंगाल के नवाब बने थे 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें है कि सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया किसके द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, और तीसरा ऑप्शन द लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, या लॉर्ड मैकले के द्वारा। तो हम लोग इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। सती प्रथा जो है, तो सती प्रथा जो है द लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, द लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में
नियम नियम 17 के तहत सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया गया था। 1829 में नियम 17 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन है द लैड कैनिंग। तो लैड कैनिंग को जो है लॉर्ड कैनिंग के जो आप लोग जानते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए और यह कब लागू किया गया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था 1856 में। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तीसरा ऑप्शन है द लॉर्ड एलनब्रो द्वारा किस चीज़ को लागू किया गया था। तो दास प्रथा का अंत जो है, तो दास प्रथा का अंत जो है वो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन 7वां। इसमें है क्या कि त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था। तो यह जो है कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड है। तो त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं 1939 में पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है तो 1929 में। तीसरा ऑप्शन क्या है 1936 में। और चौथा ऑप्शन क्या है तो 1916 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका त्रिपुरा अधिवेशन के लिए जो है वर्ष था 1939 में, पहला ऑप्शन है। और यह जो त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि बाद में जो है अपना त्यागपत्र दे दिए और इनके स्थान पे जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1929 में जो है ये कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे तो लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो 1936 में। तो 1936 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पे हुआ था। तो 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था यह हुआ था लखनऊ में। और ये कौन सा नंबर का कांग्रेस अधिवेशन था तो यह था 49वां, तो 49th था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 1916 में। तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी यह कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था। तो ये भी लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो होम रूल लीग की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना पहला ऑप्शन कहते हैं एनी बेसेंट के द्वारा। दूसरा ऑप्शन कहते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तीसरा ऑप्शन क्या है लाला लाजपत राय के द्वारा, या 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा 1 और 2। मतलब कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर जो होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यह की गई थी 1916 में। और इसका स्थापना किस शहर में किया गया था। तो इसका स्थापना जो है तो पुणे शहर में किया
गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो ये जो है स्थापना है, टाइपिंग मिस्टेक है, स्थापना कब की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है यह की गई थी 1904 में। पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ की गई थी? यह है जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये सारे जो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी द्वारा कुछ किस चीज़ की स्थापना की गई थी उसके बारे में है। तो हम लोग देखते हैं 1904 में तो है जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। 1903 में देखते हैं, 1903 में जो है इंडियन ओपिनियन, 1903 में जो है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो है प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो 1894 में। तो 1894 में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये सब कहाँ किए गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और लास्ट में क्या है? तो 1910 में। तो 1910 में जो है महात्मा गांधी द्वारा 1910 में जो महात्मा गांधी द्वारा जो है टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी। और यह किस जगह पे की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका के जो है जोहान्सबर्ग सिटी जो है, तो जोहान्सबर्ग सिटी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन क्या है? द हार्टिंग कमीशन शिक्षा के लिए कब लाया गया था? द हार्टिंग कमीशन जो है शिक्षा के लिए कब लाया गया था? तो ऑप्शन में क्या है देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 1929 में, या 1917 में, या 1902 में, या 1882 में। तो इसका जो है हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो 1929 में, तो 1929 इसका राइट आंसर क्या होगा? 1929 में। तो 1929 में जो है द लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है शिक्षा सुधार के लिए जो हार्टिंग कमीशन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो 1917 में। तो 1917 में भी शिक्षा सुधार के लिए एक और कमीशन या आयोग जिसको बोलते हैं आयोग लाया गया था। यह था सैडलर सैडलर आयोग। और इस समय जो है गवर्नर कौन थे? गवर्नर या वायसराय जो थे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो कौन थे? 1917 में जो है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो 1902 में। 1902 में भी शिक्षा सुधार के लिए एक कमीशन आया था जिसका नाम है रेले कमीशन। और इस समय जो 1902 में जो है गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन थे। और एक और आया था 1882 में, तो यह था हंटर आयोग। और 1882 में किसके समय में आया था? तो यह लॉर्ड रिपन के समय में आया था। द लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग का जो है गठन किया गया था शिक्षा सुधार के लिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 11वां। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? तो मौसम संबंधी घटना किस वायुमंडल में होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल को जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला मंडल क्या है? क्षोभ मंडल,
दूसरा मंडल है समताप मंडल, तीसरा मंडल है मध्य मंडल, चौथा मंडल आयन मंडल और पांचवा मंडल जो है ब्रह्म मंडल है। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल। तो मौसम संबंधी घटना जो होता है यह इसका जो है सही आंसर होगा क्षोभ मंडल में ही। क्षोभ मंडल में ही जो है क्या होता है, मौसम संबंधी घटना होता है। अब इसका देखते हैं तो क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई कितना होता है, तो इसका जो है 8 से 16 किलोमीटर इसकी, तो क्षोभ मंडल की जो है 8 से 16 किलोमीटर तक इसका जो है ऊंचाई होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो समताप मंडल। समताप मंडल को हम लोग ये जो हम लोग जानते हैं इसकी इसकी ऊंचाई क्या होती थी, इसको जो हम जानते हैं कि 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाले जो भी लेयर होते हैं उसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं, समताप समताप मंडल बोलते हैं। और यह जो समताप मंडल जो है इसको बोला जाता है कि वायुयान के लिए आदर्श परत माना जाता है। वायुयान के लिए, वायुयान के लिए आदर्श परत माना जाता है, आदर्श परत माना जाता है। इसमें एक चीज़ और है जो कि हम लोग देखते हैं कि 15 से जो है 35 किलोमीटर की रेंज में जो है ओजोन गैस पाई जाती है। तो समताप मंडल में ही 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में जो है ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। क्या करती है, ये 15 से 35 किलोमीटर के रेंज में जो है ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस, यह ओजोन गैस पाई जाती है और जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो ओजोन गैस किस लेयर में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में, और समताप मंडल में हम बताए हैं कि क्या वायुयान के लिए आदर्श परत माना जाता है। और मौसम संबंधी घटना जो है किस में होती है, तो क्षोभ मंडल में सबसे निचली परत में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ब्लैक रोलर किस देश की गर्म हवाएं हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड का, दूसरा है अर्जेंटीना का, तीसरा है उत्तरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, यह होगा उत्तरी अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है सियांग की या चीन की। सियांग को जो है क्या बोलते हैं, चीन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ब्लैक रोलर जो है यह उत्तरी अमेरिका के मैदान की जो है गर्म हवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होगा तीसरा। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूजीलैंड की गर्म हवा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो न्यूजीलैंड की जो गर्म हवा को हम लोग बोलते हैं द नॉर्थ वेस्टर। क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर, नॉर्थ वेस्टर। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो गर्म हवाएं हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं जोंडा के नाम से। क्या, तो जोंडा के नाम से जो है अर्जेंटीना की गर्म हवाएं को जानते हैं। और चीन की जो है, चीन जिसको सिकियांग भी बोलते हैं, इसकी जो है गर्म हवा है इसको बोलते हैं करा बर्न, इसको क्या बोलते हैं, करा बर्न बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे इसमें क्या है कि सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर की किस देश में है। तो सबसे बड़ा झील तो क्या है, सबसे बड़ा झील, इसमें पहले ये नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा झील जो है कौन सा है, तो ये है कैस्पियन सागर। और इसके बारे में पूछेगा कि ये किस देश में है। तो इसमें ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और फिलीपींस। तो इसका सही आंसर होगा, ये होगा कजाकिस्तान। तो एक चीज़ से लिंक थोड़ा कर लीजिएगा कि इसमें जो कैप्शन है इस पे स्टार्टिंग जो है के से है और इसमें भी कजाकिस्तान है, तो स्टार्टिंग के से है। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा, एक बार अगर माइंड में एक बार सेट कर लीजिएगा तो ये जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको हंट करेगा और ये जो इसका मतलब मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आप लगा दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि पहला ऑप्शन क्या है। तो इस ताजिकिस्तान हो गया। और रूस में जो है, ये रूस के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो रूस के बारे में जो है बैकाल झील, द बैकाल, बैकाल झील, यह जो है सबसे गहरी झील है, यह जो है गहरी झील है। और ये किस देश में है, तो रूस में है। लास्ट ऑप्शन क्या है, तो फिलीपींस।
तो फिलीपींस के बारे में हम जानते हैं क्या कि सबसे गहरा गर्त, सबसे सबसे गहरा गर्त यह कहाँ है? तो यह फिलीपींस में है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेरियाना गर्त या ट्रेंच बोलते हैं। यह जो प्रशांत महासागर में है और ये किस देश के निकट में है? तो ये प्रशांत महासागर में है, जिसको पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं, और ये जो है फिलीपींस देश के करीब में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉरी, चौथा नहीं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो एटलस पर्वत किस देश में है? तो इसका पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन एशिया और चौथा ऑप्शन अफ्रीका। तो एटलस पर्वत जो है यह जो है आपको अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अफ्रीका जो है, अब अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो अफ्रीका जो है विश्व का अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका में ही इसका सर्वोच्च बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस अफ्रीका का जो सर्वोच्च बिंदु है उसको जो हम लोग बोलते हैं माउंट किली मंजारो। माउंट किली मंजारो। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में है, और इसमें जो है सबसे जो है ऊंचा इसका जो है उसको क्या बोलते हैं? द माउंट किलिमंजारो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हिंडरबर्ग रेखा, दूसरा ऑप्शन है ओडरनिस रेखा, और तीसरा है मैग्नीनेट रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा को जो है हिंडरबर्ग रेखा और ओडरनिस रेखा के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो है नाम से जानते हैं। और एक और ऑप्शन देखते हैं, यह है मैग्नीनेट रेखा। तो यह जो है फ्रांस और यह जो है मैग्नीनेट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी देश के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी देश के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? तो मैग्नीनेट रेखा बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 61 है, तीसरा ऑप्शन में अनुच्छेद 74 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा अनुच्छेद 61 के तहत। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर जो है, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है। अब लोग हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। द राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त किस अनुच्छेद द्वारा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 जो है यह जो है अनुच्छेद 111 द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या आता है? तो राष्ट्रपति जो है विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। पहला में क्या है? तो विधेयक को जो अपनी स्वीकृति जो राष्ट्रपति दे सकते हैं। दूसरा में है कि अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अपने स्वीकृति को जो है सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं, या विधेयक, या तीसरा में क्या है? कोई विधेयक जो है
यदि धन विधेयक नहीं है तो संसद को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मत देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 52वां, या 66वां, या 87वां। तो तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सही आंसर होगा, इसका जो है सही आंसर होगा, यह जो होगा पहला ही 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसको जो मत देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और मत देने का अधिकार का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद ये आर्टिकल 326 जो है ये आपको मत देने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन थे गणेश वासुदेव मावलंकर, या जीवी, इनको बोलते हैं जीवी मावलंकर। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि MA आयंगर, तीसरा क्या है हुकुम सिंह, और चौथा क्या है तो ओम बिरला। तो इसका जो है इसका राइट आंसर होगा, जो प्रथम अध्यक्ष थे यह थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और इनका जो है ईयर था ये कब से कब थे, तो 1952 से 1956 तक। यह जो है पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे यह थे MA आयंगर। यह जो इनका जो है वर्ष था 1956 से लेके 1962 तक। तीसरे नंबर पे थे ये थे हुकुम सिंह। तीसरे नंबर पे थे तीसरे लोकसभा अध्यक्ष थे ये हुकुम सिंह थे, और इनका साल था 1962 से लेके 1967 तक। और ओम बिरला जो है अभी जो है 2019 का जो है लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो है इनको जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और जो ये अभी तक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ये जो है 20वां नंबर क्वेश्चन है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक राज्य में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, या अनुच्छेद 137। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य में एक उच्चतम न्यायालय की जो है प्रत्येक राज्य में जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सॉरी, उच्चतम नहीं, यह यहाँ पे है उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य में जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो अनुच्छेद 124 इसके अनुसार जो है अनुच्छेद 124 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो यह था आज का हमारे वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर देखते हैं आगे क्या है, तो हमारा जो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्त, अगर आप ये वीडियो देखे हैं, अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा है, तो इस चैनल को जो है जॉब विजार्ड मैथ्स जीके, इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।